覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम मार्वल एंड डीसी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज एंड विलेंस की बैटल को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सुपर हीरो साइड से लड़ने वाले हैं थॉर एंड सुपरमैन, वही विलेन साइड से डार्कसाइड एंड थैनोस। हम इस एपिसोड में डार्कसाइड की एक एवरेज अवतार को लेंगे। तो कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। I told you. You'd die for that. बात करें गॉड ऑफ थंडर एके थॉर ओडिनसन के बारे में, तो अपनी हाफ एसगार्डियन एंड हाफ एल्डर गॉड फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है वैरायटी ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, लॉन्जेविटी, हीलिंग फैक्टर, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। और अपनी ब्रेथ से जनरेट कर सकता है हरिकेन फोर्स विंड्स को। इसके अलावा थॉर के पास अपनी वेपन म्योनिर है और म्योनिर उसे प्रोवाइड करता है कई सारे स्पेशल एबिलिटीज को, जैसे कि फ्लाइट, स्टॉर्म एनर्जी मैनिपुलेशन, वेदर कंट्रोल से लेकर और भी कई सारे। इसके अलावा म्योनिर को यूज करके थॉर गॉडली एनर्जीज को चैनलाइज करके गॉड ब्लास्ट को भी परफॉर्म कर सकता है। और गॉड ब्लास्ट से उसने मैट जगरनॉट को रोका था एंड गैलेक्टस को भी काफी ज्यादा डैमेज दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, तब गैलेक्टस अपनी वीकेस्ट कंडीशन में था, यानी वो हंग्री भी नहीं बल्कि एक स्टार्विंग गैलेक्टस था। और इस चीज का प्रूफ थॉर कॉमिक्स इशू नंबर 161 में है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। थॉर के पास अपनी पावरफुल फॉर्म वॉरियर मैडनेस है। वॉरियर मैडनेस को यूज करके थॉर अपनी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन वॉरियर मैडनेस को यूज करना ओडिन की लॉ के खिलाफ है। थॉर ऑलस्पीक एंड मास्टर कॉम्बेटेंट भी है। अब जो चीज थॉर को काफी ज्यादा डेडली एंड फॉर्मिडेबल बनाता है वो है ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स एक ऐसा एनर्जी है जिसे यूज करके थॉर कॉस्मिक बींग्स को टक्कर दे सकता है। लेकिन थॉर के पास नॉर्मली ओडिन फोर्स नहीं रहता, उसे स्ट्रगल करके ओडिन फोर्स को एक्सेस करना पड़ता है। थॉर की कोई बेसिक वीकनेस तो नहीं है, लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव बैटल करने के बाद अपनी एनर्जीज को रिफिल करने के लिए उसे थॉर स्लीप में जाना पड़ता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सो के एसगार्डियन गॉड्स अपने एनर्जी को फुलफिल करते हैं। थॉर अपनी पावर्स, एबिलिटीज एंड वेपन को यूज करके न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को विथस्टैंड किया था। उसने 3-4 ब्लोस मार के गिलगामेश को नॉकआउट कर दिया था। उसने माइनेटोर को नॉकआउट किया था और माइनेटोर ऑलमोस्ट हल्क की बेस फॉर्म जितना पावरफुल है। उरुमेटल को अपने हाथों से तोड़ा था। उसने एक पंच मार के नेमर एंड अबोमिनेशन को नॉकआउट कर दिया था। उसने पोर्शन ऑफ रियलिटी को अपनी सिंगल स्ट्राइक से शैटर किया था। थॉर ने एरिशिम द जज की सेवरल एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया था एंड मैनगो के एक्सट्रीम पनिशमेंट को भी झेला था। उसने गॉड बॉम्ब को सर्वाइव किया था, जो कि पावरफुल इनफ है एसगार्डियन गॉड्स को मारने के लिए। इसके अलावा थॉर वर्ल्ड इंजन को पुश करके रिवर्स कर चुका है एंड वो 20 प्लैनेट्स की कंबाइंड वेट को भी विथस्टैंड कर चुका है। बात करें कार्ल एल एके सुपरमैन के बारे में, तो अपनी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को। उसके पास है इन्फिनिट स्ट्रेंथ। शुरू में वो बिलियंस ऑफ टन्स वेट को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी फोर्स को अप्लाई करने लगता है तब प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स एंड इवन पूरे गैलेक्सी तक को वो मूव कर सकता है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है एंड इवन लाइट स्पीड तक को सरपास कर सकता है। अपनी स्पीड को यूज करके वो वाइब्रेट कर सकता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एंड मैनिपुलेट कर सकता है एयर फ्लो को। इसके अलावा सुपरमैन के पास लाइट स्पीड, माइंड, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, सेल्फ सस्टेनेंस, लॉन्जेविटी एंड इंटरस्टेलर ट्रैवल जैसी फिजिकल एबिलिटीज है। अभी अगर बात करें सुपरमैन की कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में, तो उसके पास है सोलर एंड कॉस्मिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी। इसके अलावा उसके पास शॉक वेव प्रोजेक्शन, सुपर हियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन, इंफ्रारेड विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन एंड एक्सरे विजन जैसे पावरफुल एबिलिटीज है। उसके पास हीट विजन भी है। वो किसी टारगेट पे फोकस करके अपनी आंखों से सोलर रेडिएशन को बीम्स की तरह छोड़ सकता है। सुपरमैन की हीट विजन एक्सट्रीमली हॉट है एंड कॉमिक्स में वो अपनी हीट विजन की टेम्परेचर को इनकैलकुलेबल अमाउंट तक इंक्रीज कर सकता है। इसके बाद सुपरमैन के पास है सुपर ब्रेथ एंड फ्रीज ब्रेथ। सुपर ब्रेथ को यूज करके वो हरिकेन फोर्स विंड्स को जनरेट कर सकता है एंड फ्रीज ब्रेथ से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लेकर अपनी ओपोनेंट तक को फ्रीज कर सकता है। बेसिकली सुपरमैन की एक ही वीकनेस है, वो है क्रिप्टोनाइट। बट रेड सन रेडिएशन एंड मैजिक से वुल्नरेबल होने की वजह से इन दोनों चीजों से भी सुपरमैन को हर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। वो मल्टीलिंगुअलिज्म होने के साथ साथ एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है एंड उसके पास इंडोमिटेबल विल भी है। सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ, स्किल्स, पावर
पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज करके अपनी एक हाथ से 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को होल्ड किया था, अर्थ की वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया था, वो भी सोलर रेडिएशन के बिना, पूरे गैलेक्सी को मूव किया था, 100 गैलेक्सीज की ब्लास्ट को टैंक किया था विदाउट एनी सीरियस इंजरी और डैमेज। उसने टाइम स्पेस एंड रियलिटी को ब्रेक किया था, अर्थ से भी मल्टीपल टाइम्स बिगर ब्रेनियक मदरशिप को अपनी हीट विजन से अटैक किया था, मल्टीवर्स की एनर्जीज को अपनी हीट विजन से काउंटर किया था, 46 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को सिर्फ 60 डेज में कवर किया था। क्रिप्टोनाइट अटैक्स खाने के बाद उसने अपनी वीकेस्ट कंडीशन में एंटी लाइफ इक्वेशन को रेजिस्ट किया था। एंटी लाइफ इक्वेशन की ब्लास्ट से पूरे सोर्स सोल डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन सुपरमैन ने उस ब्लास्ट को सर्वाइव किया था। और मैं बता दूं, इस ब्लास्ट को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करने जैसे ड्यूरेबिलिटी फीट है। I used the stones to destroy the stones. You could not live with your own failure. I know what I must do. I am inevitable. बात करें थैनोस के बारे में तो अपनी टाइटेनियन इटर्नल फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, हीलिंग फैक्टर, इमॉर्टैलिटी, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। वो इम्यून है ऑल नोन डिजीज एंड इन्फेक्शन से। इसके अलावा वो एजिंग इफेक्ट से भी इम्यून है, दैट मींस वो एज नहीं करता। इटर्नल कॉमिक्स वॉल्यूम 5 इशू नंबर 2 में ऐसा रिवील हुआ था कि थैनोस को मारा जा सकता है, लेकिन हमेशा ही वो वापस आएगा। बात करें थैनोस की कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास मैटर मैनिपुलेशन, मैटर कंट्रोल, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, मैनिपुलेशन एंड प्रोजेक्शन की एबिलिटी है। मिस्टिकल चेयर से मेंटली कनेक्ट रहने की वजह से वो पावरफुल फोर्स फील्ड, एनर्जी शील्ड्स एंड बैरियर्स को जनरेट कर सकता है। थैनोस एक पावरफुल टेलीपैथ भी है। कुछ साइनिक एबिलिटीज की वजह से वो इनवल्नरेबल है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ साइकिक अटैक से। वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है एंड एक बार उसने हल्क की माइंड को कंट्रोल किया था एंड रेक्स की माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। थैनोस सुपर जीनियस है। उसके पास वर्चुअली हर एक चीज का नॉलेज है, जैसे कि मिस्टिकल लॉर एंड एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा थैनोस एक स्किल्ड अनआर्म्ड कॉम्बैटेंट भी है। थैनोस ने अपनी स्किल्स, पावर्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज को यूज करके एंग्री हल्क की अटैक्स को विथस्टैंड करने के साथ साथ डिफीट भी किया था। थॉर को ब्रूटली इंजर्ड करके डिफीट किया था, सिल्वर सर्फर को डिफीट किया था। उसने एफर्टलेसली कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म को सिंगल स्ट्राइक से डिफीट कर दिया था। ओडिन के अगेंस्ट बैटल किया था और ओडिन के अटैक्स को सर्वाइव भी किया था विदाउट गेटिंग एनी सीरियस इंजरी। लेकिन एट द एंड थैनोस हार गया था। थैनोस ने गैलेक्टस को हार्म किया था एंड एनर्जी ब्लास्ट से दूर फेंक दिया था। इसके अलावा थैनोस ने पूरे अवेंजर्स को डिफीट भी किया था। तो नो डाउट थैनोस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है मार्वल यूनिवर्स का। I have turned 100,000 worlds to dust. All of existence shall be mine. I am entropy. I am death. I am dark side. बात करें डार्क साइड की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो अपनी न्यू गॉड फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। उसके पास वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। डार्क साइड इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो सर्वाइव कर सकता है पूरे गैलेक्सी की डिस्ट्रक्शन को। वो यूनिवर्सल लेवल के अटैक्स को भी झेल चुका है। इसके अलावा माइटीस्ट हीरोज की कंबाइन अटैक्स भी डार्क साइड का कुछ बिगड़ नहीं पाया था। डार्क साइड के पास है एनर्जी रेजिस्टेंस। वो रेजिस्ट कर सकता है ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ एनर्जी को। डार्क साइड के पास है रीजनरेशन की एबिलिटी। वो अपनी बॉडी पार्ट्स एंड लिम्स को रीजनरेट कर सकता है। डार्क साइड सुपर जीनियस है। उसने एक बार नाई ओमनिशियंस कैरेक्टर को आउटस्मार्ट किया था। डार्क साइड एक प्योर इमॉर्टल बीइंग है। एक बार स्पेक्टर ने अपनी पावर से डार्क साइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही डार्क साइड फिर से वापस आ गया था। इसके अलावा डार्क साइड मास्टर टेक्टिशियन, लीडर, क्वांटम मैकेनिक एंड कॉम्बैटेंट है। उसके पास कुछ पावरफुल इक्विपमेंट्स भी रहता है, जैसे कि मदर बॉक्स। डार्क साइड टेलीपोर्टेशन की थ्रू ट्रेवल करता है। अब जो चीज डार्क साइड को एक फॉर्मिडेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट बनाता है वो है ओमेगा इफेक्ट। ओमेगा इफेक्ट असल में एक कॉस्मिक पावर है जो कि डार्क साइड को प्रोवाइड करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज को, जैसे कि कॉस्मिक अवेयरनेस, डार्कनेस मैनिपुलेशन, डायमेंशनल ट्रबल, बूम ट्यूब प्रोजेक्शन, इरोजन ब्लास्ट, फ्लाइट, टाइम मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन एंड क्रोनोकिनेसिस। इसके अलावा डार्क साइड दूसरों की पावर्स एंड लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, मरे हुए को रिजरेक्ट कर सकता है, अपने साइज को प्लेनेट से भी बड़ा कर सकता है एंड चाहे तो और भी बड़ा कर सकता है। अपनी टेलीकिनेटिक पावर से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। डार्क साइड की टेलीपैथिक पावर्स इतना ज्यादा एनहांस्ड है कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की बीइंग के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एंड अपने आर्मी को समन भी कर सकता है। इसके अलावा डार्क साइड के पास ओमेगा बीम्स है जो कि उसकी सिग्नेचर अटैक है। ओमेगा बीम से डार्क साइड बड़े आसानी से लो टियर की सुपर ह्यूमन बीइंग्स को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा ओमेगा बीम्स को यूज करके उसने फुल्ली एम्प्ड अप एंटी मॉनिटर को हार्म कर चुका है। इसी ओमेगा बीम्स की इनहैंस्ड वर्जन है ओमेगा सैंक्शन। ओमेगा बीम्स की सीरीज को ट्रैप करके एक लिविंग हेल जैसा बनाता है डार्क साइड और इसे ओमेगा सैंक्शन कहा जाता है और ओमेगा सैंक्शन से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। अपनी रॉ पावर्स, एबिलिटीज एंड ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज करके डार्क साइड ने हेलबैट आर्मर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया
किया था। डार्कसाइड ने सुपरमैन को डिफीट किया था। हाई फादर के अगेंस्ट एक हफ्ते तक लड़ा था विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग एंड माइनर इंजरी। डार्कसाइड ने कई सारे माइटीएस्ट हीरोज एंड हेवी हिटर्स को अकेला डिफीट किया था। ज़्यूस को मार दिया था जो कि स्काई फादर लेवल का था। रियलिटी होल को अपने हाथों से होल्ड किया था। डायमेंशनल बाउंड्रीज को पुश किया था। स्पेस एंड टाइम को घुमा दिया था एंड पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम भी किया था। अभी बात करते हैं इनकी बैटल पॉसिबिलिटीज के बारे में। इनकी बैटल में कितने सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय होगी ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुपरमैन वर्सेस डार्कसाइड एंड थॉर वर्सेस थैनोस की बैटल हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं, तो इस बैटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थॉर को लेंगे डार्कसाइड के अगेंस्ट एंड सुपरमैन को लेंगे थैनोस के अगेंस्ट। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाले, सब अपने अपने मैक्सिमम पावर्स को यूज करेंगे। तो सुपरमैन एंड थॉर दोनों ही पावरफुल इनफ है डार्कसाइड एंड थैनोस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, लेकिन वही डार्कसाइड एंड थैनोस भी कम नहीं। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन में से एक है। पहले अगर बात करें थॉर एंड डार्कसाइड की बैटल के बारे में, तो यहाँ पे डार्कसाइड थॉर को ब्रूटली हार्म कर सकता है। वही थॉर भी अपनी वेपन म्योनिर से डार्कसाइड को पावरफुल ब्लोस मार के परेशान कर सकता है, लेकिन थॉर की नॉर्मल स्ट्रेंथ काफी नहीं है डार्कसाइड के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो यहाँ पे थॉर अपनी मैजिकल बेल्ट एंड वेपन के यूज करेगा अपनी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करने के लिए, और फिर डार्कसाइड एंड थॉर के बीच एक डिस्ट्रक्टिव बैटल स्टार्ट हो जाएगा। वही सुपरमैन एंड थैनोस के बीच भी एक डिस्ट्रक्टिव बैटल चल रहा होगा। थैनोस फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन नोटिसेबली सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैनोस की कंपैरिजन में सुपरमैन की स्पीड भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है, तो यहाँ पे थैनोस स्ट्रेंथ एंड स्पीड को यूज करके सुपरमैन का ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। तो उसे अपनी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके सुपरमैन को वो हर्ट कर पाएगा। लेकिन सुपरमैन भी कम नहीं, उसके पास भी हीट विजन है, जिसे यूज करके वो थैनोस के एनर्जी बेस्ड अटैक्स को काउंटर कर सकता है। सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्राइकिंग पावर काफी ज्यादा भी है एज कम्पेयर टू थैनोस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सुपरमैन थैनोस के ऊपर भारी पड़ने लगेगा एंड एक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटल होने के बाद सुपरमैन थैनोस को डिफीट कर चुका होगा विद मीडियम टू एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। वैसे गाइस, अगर हम डार्कसाइड के अगेंस्ट सुपरमैन को लेते हैं एंड थैनोस के अगेंस्ट थॉर को, तो थैनोस का अंजाम कुछ ऐसा ही होता। आई नो थैनोस एंड थॉर मल्टीपल टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ चुके हैं एंड इनकी बैटल में हमें डिफरेंट आउटकम्स भी देखने को मिल चुका है। लेकिन गाइस, थॉर एंड थैनोस अगर अपने फुल पावर्स के यूज करके एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, तो विनिंग चांसेस थॉर के पास ज्यादा होगा और वो बीट कर देगा थैनोस को। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सुपरमैन बीट कर चुका है थैनोस को, वही डार्कसाइड एंड थॉर एक दूसरे के अगेंस्ट अभी भी लड़ रहे हैं। तो अब सुपरमैन भी लड़ने लगेगा डार्कसाइड के अगेंस्ट। तो क्या थॉर एंड सुपरमैन मिलकर डार्कसाइड को बीट कर सकता है? जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। नो डाउट थॉर एंड सुपरमैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज है अपने अपने यूनिवर्स का, लेकिन डार्कसाइड का लेवल कुछ अलग ही है। उसके पास एक से बढ़कर एक पावरफुल एबिलिटीज है। यहाँ पे अगर वॉरियर मैडनेस वाला थॉर एंड ब्लडलस्टेड सुपरमैन डार्कसाइड के अगेंस्ट लड़े, तो यस, ये दोनों डार्कसाइड को ब्रूटली इंजूर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं है डार्कसाइड को रोकने के लिए। अगर सुपरमैन एंड थॉर अपने मोस्ट पावरफुल अटैक सोलर फ्लेयर एंड गॉड ब्लास्ट को यूज करे, तो यस, गॉड ब्लास्ट एंड सोलर फ्लेयर के कंबाइंड अटैक से मे भी डार्कसाइड डिस्ट्रॉय हो भी सकता है। लेकिन इन सब अटैक्स को परफॉर्म करने के बाद सुपरमैन एंड थॉर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एंड इस चीज को करने से सिचुएशन उनके लिए और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में ओमनीपोटेंट कैरेक्टर्स भी डार्कसाइड को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद ही डार्कसाइड रिस्टोर हो जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी सोलर फ्लेयर एंड गॉड ब्लास्ट खाने के बाद डार्कसाइड अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए, तो वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा एंड अब डार्कसाइड एग्जॉस्टेड सुपरमैन एंड थॉर को अपनी ओमेगा बीम्स एंड पावरफुल ब्लोस मार के डिफीट कर देगा। और अगर ये दोनों इन सब पावरफुल अटैक्स को परफॉर्म ना करके डार्कसाइड के अगेंस्ट लड़े, तो बैटल ऑलमोस्ट एंडलेस हो जाएगा और ऐसे में नॉकआउट थैनोस फिर से खड़ा हो जाएगा और डार्कसाइड के साथ मिलकर सुपरमैन एंड थॉर के अगेंस्ट लड़ने लगेगा। ओवरऑल देखे तो थैनोस एंड डार्कसाइड की विनिंग चांसेस काफी ज्यादा हाई है। इसके अलावा गाइस, अगर थैनोस एंड डार्कसाइड प्रिपेयर होने के बाद सुपरमैन एंड थॉर के अगेंस्ट फाइट करते, तो थैनोस जिसके पास वर्चुअली हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज है और डार्कसाइड जिसने एक ओमनिशिएंट कैरेक्टर को भी आउटस्मार्ट किया है, तो विद प्रिपरेशन टाइम नो डाउट थैनोस एंड डार्कसाइड इस बैटल के एवरेज टू मीडियम डिफिकल्टीज के साथ जीत जाते। अब देखो, हम चाहते इनकी मोर देन 100+ बैटल पॉसिबिलिटीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आफ्टर एनालाइजिंग देयर स्किल्स, इंटेलेक्ट, डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज, पावर्स एंड एबिलिटीज डीपली, हमें लगता है इस बैटल का अल्टीमेट विनर डार्कसाइड एंड थैनोस होगा विद मीडियम टू एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। वो कैसे? तो देखो, जो भी हो, डार्कसाइड एंड थैनोस वो विलेंस है जिन्हें रोकने के लिए सुपर हीरो टीम की एक फौज को आना पड़ता है। सुपरमैन एंड थॉर की कई सारे पावरफुल फीट्स है जो कि काफी है इन दोनों को विनर कंसीडर करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ फीट्स को परफॉर्म करने के लिए सुपरमैन को सनडीप लेना पड़ा था या फिर अपने आप को एम्पलीफाई करना पड़ा था एंड थॉर को अपनी वेपन म्योनिर मैजिकल बेल्ट, बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ओडिन फोर्स को यूज करना पड़ा था। तो फुल्ली एम्प्ड अप सुपरमैन एंड थॉर विद ओडिन फोर्स बीट कर सकते हैं डार्कसाइड एंड थैनोस को, लेकिन ओवरऑल स्टैट्स को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है इनकी बैटल में मैक्सिमम टाइम डार्कसाइड एंड थैनोस विक्टोरियस मार्च्ड होगा। वैसे अगर आप ऑल फादर थॉर एंड फुल्ली एम्प्ड अप सुपरमैन वर्सेस डार्कसाइड एंड थैनोस की बैटल को देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और गाइस, इस बैटल को लेकर अपना ओपिनियन भी शेयर करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे बैटल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.